हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा टास्क 50 है या फिर हम इसे डे 50 बोल लें, बात एक ही है और तारीख भी आज 6 जनवरी हो चुकी है। हमारे टास्क को लगभग कंप्लीट किए हुए 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिसने ये 50 दिन में नहीं किया स्टार्ट, अभी भी स्टार्ट किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई लेट नहीं हुआ है, अभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। बिल्कुल आसानी से 100% सिलेक्शन हो जाएगा और अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो प्रिपरेशन करने का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। 150 डे ही बचे हैं, बोला जाए तो मोटा मोटा 3 महीने ही बचे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब 5 महीने ही बचे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 5 महीने से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। बिल्कुल अच्छे से और प्रॉपर वे में तैयारी करते रहो, 100% सिलेक्शन होगा। और ये हमारा फेज 7 है। तो एक शायरी कह लो, स्लोगन कह लो, जो भी कह लो, उसके बाद हम लोग ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो ये है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बस इसी चीज़ पे ध्यान रखो कि मंजिल हमको ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन हम लोगों को चलना ज़रूर पड़ेगा, हम लोग को प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, हम लोगों को स्टार्ट ज़रूर करना पड़ेगा। और जो लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, भटके हुए हैं, वो अगर बोलें कि नहीं हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बहुत ही मुश्किल है आज के ज़माने में सिलेक्शन होना। एसएससी जेई का कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जा रहा है। कल एसएससी जेई का रिजल्ट आया, इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो कोचिंग वाले बना रहे थे थ्योरी, उनकी सारी थ्योरी फेल हो गई। ऐसा हाई फाई कट ऑफ गया, स्टूडेंटों की एकदम बिल्कुल हालत ख़राब हो गई देख के कि ये क्या हो गया करके। तो भाई जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है अभी भी मौका है, हमारे साथ लग जाओ, हमारे साथ जुड़े रहो, कोचिंग से इंगेज हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे साथ एटलीस्ट कर सकते हो। मैं एकदम यकीन दिलाता हूँ 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा, 100% हम लोग ज्वाइनिंग लेंगे। लेकिन बस लगे रहना साथ में, ध्यान रहे। कल मेरा पेपर था एक, तो उस पेपर की वजह से मेरे टास्क थे काफ़ी कंप्लीट नहीं हो पाए, आने में भी मुझे बहुत टाइम लग गया। रात के करीब 11 करीब बज गए थे, और मेरे यहाँ से ट्रेन नहीं चलती है तो मुझे खुद ही कार से जाना पड़ा, और आने में फिर टाइम लग गया। उसमें बीच में कुछ काम भी थे, मुझे बुक भी एक खरीदनी थी, तो उस वजह से मैं टास्क बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाया। बस सुबह टाइम मैंने जो कंप्लीट किया था एक सब्जेक्ट, वही कंप्लीट था, बाकी कुछ भी कंप्लीट नहीं किया मैंने। तो वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर दिन अच्छा जाए, एक ना एक दिन कुछ ज़रूरी काम पड़ जाते हैं जिसकी वजह से टास्क छूट जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो टास्क हम लोग अगली बार उसको कवर कर लेंगे। लेकिन टास्क बिल्कुल भी नहीं करोगे ये तो गलत बात है। अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ रखे हो, लगता है थ्योरी पढ़ चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, 40 क्वेश्चन के बजाय 100 क्वेश्चन कर लो, 50 क्वेश्चन कर लो, इस टाइप से क्वेश्चन कर लो। लेकिन क्वेश्चन जरूर करना है, क्वेश्चन नहीं करोगे भाई तो बहुत लॉस में चले जाओगे। जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 350 400 इस टाइप के नंबर ला रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। तो जब वो ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। बस ये है कि एक प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एकदम संघर्ष करते जाना है, 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। एक दिन हम लोग ज़रूर सबको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम लोग भी एकदम, हम लोगों में भी कोई कमी नहीं है। बस हम लोग का टाइम ख़राब चल रहा था, इस वजह से हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब हमारा गोल्डन टाइम है, गोल्डन चांस है हमारे पास में, बहुत अच्छा चांस है, अच्छा मौका है। 100% हम लोग सिलेक्शन लेंगे, बस ध्यान रहे कंसिस्टेंसी से लगे रहो। तो आज हम लोग को बीएमसी में क्या करना है, सीमेंट की पूरी थ्योरी पढ़ लेनी है। अगर कोई शुरू से पढ़ रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पूरी थ्योरी अगर एक दिन में पढ़ पाओ तो ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल भले इसको छोड़ देना, लेकिन इसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कंप्लीट करने में 3 घंटे कम से कम लगेंगे, इससे ज़्यादा ही लगेंगे, 3 से 4 घंटे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने खुद से पढ़ा है तो मुझे पता है। शुरू से जो पढ़ रहा है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो सेकेंड बार पढ़ रहा है उसको भी एटलीस्ट 2 ढाई घंटे आराम से लग जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, आसानी से कवर नहीं होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 100% लिख के मैं दे सकता हूँ, इससे क्वेश्चन आता ही है। और अगर आज मैं वीडियो बनाऊंगा जो पेपर के हैं, तो उसमें मैं लिख के वो क्वेश्चन मार्क करके भी दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन देखो सीमेंट से आए हैं। सीमेंट और कंक्रीट एकदम ऐसे चैप्टर हैं जिनको तो रट डालो, मैं बोल रहा हूँ, उनके सारे क्वेश्चन कर लो। वाईसीटी एई के और एसएससी जेई के थ्योरी अगर नहीं पढ़ सकते तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लो, 100% उसमें से फंस जाएगा तुम्हारा। कम से कम 3 4 नंबर तो दे ही देगा, कम से कम बीएमसी का सीमेंट चैप्टर, अकेला ये चैप्टर दे देगा 3 4 नंबर। और वो कहीं नहीं जा रहे हैं, पक्के नंबर है हमारे, बिल्कुल एकदम 100% जो है आएंगे ही आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीएमसी जेई लेवल के एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएमसी और सर्वे, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए क्या है, बीएमसी बहुत अच्छे से करो ताकि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो कभी आगे तो आगे, नहीं तो थ्योरी ही आती है, और वो थ्योरी ईजी रहती है। तो वो जब सबको बन रहा है तो हमारा नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद सॉइल में हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अगर यहाँ से टाइम बचता है, टाइम वैसे बचेगा, इसको क्या है थोड़ा कम टाइम दे सकते हो।
क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें टेस्ट वगैरह आते हैं, वो नहीं करना है अपन को। केवल इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल तक ही पढ़ना है। प्रॉपर्टी के आगे जो टेस्ट वेस्ट जो हैं वो नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि टेस्ट पढ़ोगे तो वो नहीं पढ़ पाओगे, काफ़ी टाइम लगेगा। जो हमारे फार्मूले हैं वहाँ तक पहुँच जाना, तो वो कर लेना। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है कोर टेस्ट, ये वो टेस्ट, ये सब मत करना, पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह, तो पिक्नोमीटर टेस्ट, ये इनको हम लोग कल कर लेंगे। बाकी इनसे पहले की जो चीज़ें हैं, जो फार्मूले हैं एकदम, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये चीज़ें ये कर लेना। ड्राई डेंसिटी, इस टाइप की चीज़ें ये कवर ज़रूर कर लेना। तो वो सब कवर कर लेना है हम लोग को। उसके बाद YCTAE की बुक ओपन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये। इनके जितने क्वेश्चन करो उतने कम हैं, मैं बता रहा हूँ। कम से कम 40 क्वेश्चन सीमेंट के करना है और 40 क्वेश्चन सॉइल के कम से कम करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके, जितनी क्षमता हो कर लेना। 100% रिजल्ट मिलेगा भाई, एकदम बता रहा हूँ। इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। चाहो तो एक ही सब चैप्टर पढ़ो इसको, एक ही सब्जेक्ट का। इसी के बजाय 80-80 क्वेश्चन कर लो, लेकिन छोड़ना नहीं। उसके बाद फिर SSC JEE की बुक में भी हमको 40 क्वेश्चन कम से कम करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको टाइम मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर लेंगे। सॉइल में भी हम लोग को 40 क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद 1 डे 1 सब्जेक्ट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग को क्या करना है, आज FM की हैंडबुक से रिवाइज करना है। ध्यान रहे, थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी बहुत बड़ी है। थ्योरी पढ़ने जाओगे पूरा दिन लग जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब निकलेगा, लेकिन क्या है कि अभी हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा टाइम दे के एक एक सब्जेक्ट को निपटाएं। एक एक सब्जेक्ट को निपटाएंगे तो हमारे टास्क कैसे कंप्लीट होंगे। तो जो हमारी 1 डे 1 सब्जेक्ट की सीरीज़ है, इसमें आज FM करना है। ध्यान रहे, हैंडबुक से ओनली फार्मूले देखने हैं और टेबल देखनी हो गया। उसके अलावा कुछ भी शब्द को नहीं देखना है, सोचना वो है ही नहीं। चाहो तो उसको मार्क करते जाना अलग अलग पेन से या फिर अलग अलग टाइप से, ताकि पता चले कि मैं इतनी बार इसको रिवाइज़ कर चुका हूँ। तो फार्मूले पढ़ देने हैं प्लस टेबल पढ़ देनी है। टेबल काफ़ी कम होंगे, क्योंकि केवल OCF भी पढ़ना है इसमें। ऐसा नहीं है कि OCF नहीं पढ़ना है, OCF पढ़ना, HM भी पढ़ना, दोनों चीज़ पढ़ना। FM, OCF, HM, ये तीनों चीज़ इंक्लूडेड है इसमें। तो उसके फार्मूले पढ़ लेना। टेबल क्या है, पिछली बार फ्लो वाला टेबल कितना ईजी चैप्टर आ गया था मेंस में। कल मैं जब लौट रहा था वापस, तब मैंने कहीं पर रुका था मैं, तो मेंस के क्वेश्चन देख रहा था, तब मैंने देखे डायरेक्ट FM से क्वेश्चन आए हैं जो बच्चे बच्चे को बन जाते। तो मेंस में जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम क्यों छोड़ेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। अच्छा खासा वेटेज दे रहा है, अच्छा खासा स्कोर दे रहा है, तो हम 100% इसका स्कोर गेन करेंगे। उसके बाद फिर फिजिक्स में हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं इसको। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इनके लिए मैं श्योर नहीं रहता हूँ, नॉन टेक के लिए, क्योंकि कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। बाकी टेक्निकल के लिए मैं 100% श्योर रहता हूँ, इससे आएगा ही आएगा। मैंने जो 50 चैप्टर बताए हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, उन 50 चैप्टर में 50 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे। बस ये है कि मन लगा के, ध्यान लगा के उसकी थ्योरी पढ़ दो, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो एकदम रट डालो, कर डालो। और वैसे नहीं कर पाओगे तो मैं जो बता रहा हूँ वो तरीके से करो। और अगर खुद से कर सकते हो तो इनके एकदम लगातार PYQ लगा लो, इतने में ही इतने स्कोर खिंच जाएंगे टेक्निकल में। और नॉन टेक में तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, इससे अच्छा खासा हम लोग स्कोर कर लेंगे। 130+ हम लोग 100% करेंगे। ये हम लोग का एकदम बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए कि इससे ज़्यादा ही करना है, इससे कम नहीं करना। यही हमारा कट ऑफ है, इससे ऊपर ही हम लोग को जाना है, इससे कम नहीं जाना है। तभी हमारा कुछ होगा भाई। आज के दिन कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और कल के दिन कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मुझे ये सोचते सोचते नहीं रोना है बार बार कि कट ऑफ ज़्यादा चला गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसा नहीं, मुझे बिल्कुल एकदम आगे बढ़ते जाना है। पेपर दिया प्री का, मेंस की तैयारी की, उसके बाद एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा, 100% हमारा सिलेक्शन होगा। बस ये एनर्जी चाहिए मेरे को, और उस एनर्जी के लिए मैं अभी से लगा हुआ हूँ। और मैं बता रहा हूँ, जो भी हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, 100% उसको कॉन्फिडेंस आएगा, 100% हमारा सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर फिजिक्स में कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसको कर लेना। ध्यान रहे, इसको करने का तरीका बताया था मैंने। नोट्स हैं तो नोट्स से कर लेना, नोट्स नहीं है तो लूसेंट की बुक, हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम है उससे कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही टास्क है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यही टास्क है। जो जैसा करना चाहे कर सकता है। और ध्यान रहे, कल एक भाई ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हिंदी मीडियम से करना है करके। तो हम लोग जो नॉन टेक है वो हिंदी मीडियम से ही करते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम से ही करता हूँ, और रीजनिंग भी मैं हिंदी मीडियम से ही करता हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं जो एकदम इंग्लिश में ही बनते हैं, तो वो इंग्लिश में करता हूँ। बाकी मतलब ज़्यादातर जो है ये पोर्शन मैं हिंदी में ही करता हूँ। टेक्निकल भले इंग्लिश में करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल हिंदी मुझे नहीं आती है, तो उसका भी मैं कुछ सोर्स निकाल लूँगा टेक्निकल हिंदी में करने के लिए। बाकी नॉन टेक हिंदी में ही करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी के ही चैप्टर हैं ये जो अच्छा खासा स्कोर हम लोग को दे जाते हैं। उसके बाद फिर पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग का करना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं ये हम लोग को कर लेने हैं। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5,
इस टाइप से अनुच्छेद 51 से पिछली बार क्वेश्चन आ गया था। अभी जो हम लोग पिछला वो कर रहे थे उसमें, और जो हम लोग आज एनालाइज करेंगे उसमें भी देखना अनुच्छेद का एक ना एक क्वेश्चन 100% होगा। तो ये ऐसा चैप्टर है जिससे 100% एक ना एक क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से इसको पढ़ना है। भले ही इसको पढ़ने में 1 घंटे लग जाए, लेकिन ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। एक एक क्वेश्चन ये समझ के पढ़ना, ये समझ कभी मत पढ़ना ये बस मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। ये करोगे तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे, लेकिन एक चीज़ माइंड में हमेशा रखना कि ये चैप्टर मुझे 1 नंबर दे सकता है। तो उस 1 नंबर की वैल्यू समझो। अभी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है कल, वो 1-1 नंबर से बाहर हुए हैं, पॉइंट से बाहर हुए हैं। सोचो उनके साथ क्या गुजर रही है एकदम। तो हम लोग को वो चीज़ सोच के चलना है कि 1-1 नंबर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 1 नंबर से मैं CPWD में भी जा सकता हूँ, और ये 1 नंबर से मैं BRO से बाहर भी हो सकता हूँ। तो ये चीज़ वैल्यू है इस 1 नंबर की। तो 1 नंबर को भी हल्के में मत लेना, ये हमको बहुत आगे ले जा सकता है। बस इसकी इंपॉर्टेंस अभी समझ लो, ये हमको इंपॉर्टेंस आगे चल के ज़रूर देगा। उसके बाद जो हम लोग GS के क्वेश्चन कर रहे थे, उसको मैंने एक नाम दे दिया है GS बूस्टर, क्योंकि वन सब्जेक्ट रिवाइज लिखना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो GS बूस्टर डायरेक्ट लिख के सब्जेक्ट लिख देंगे तो अच्छा भी लगेगा, और थोड़ा मतलब फीलिंग भी आएगी। तो हम लोग क्या करना है, GS बूस्टर में इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन कर लेने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इकोनॉमी बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और मैं ये गारंटी देता हूँ, जो हम इकोनॉमी जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिन जिन चैप्टरों को हमने कवर कर लिया है, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन हम आसानी से बना देंगे, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। कम से कम हम लोग 1-2 क्वेश्चन ही हमारे जो हैं वो बाहर जाएँगे, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे जो नोट्स हैं उसी से आएँगे, जो हम पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी से आएँगे। क्योंकि अभी जो पिछली बार का जो पेपर था उसको मैंने एनालाइज़ करके बताया था, और उसमें दिखाया भी था कि ये देखो हम लोग डायरेक्ट जो है उसी से ही क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद फिर जो SSC जेईई में रीजनिंग है, रीजनिंग में हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग करना है। एकदम ध्यान रहे, कोडिंग डिकोडिंग ईजी चैप्टर भले पड़ जाता है, लेकिन इसको कभी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि ईजी है तो छोड़ देता हूँ, ऐसा छोड़ने के चक्कर में रहोगे तो बहुत नुकसान में चले जाओगे। कोई भी चीज़ हमको नहीं छोड़नी है, एकदम अच्छे से लेके चलो रीजनिंग को अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो 50/50 हम लोग को दे देगा। बस ये है कि इसको पहले अच्छे से समझो, उसके बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे लेवल पे रहोगे, उतना अच्छा ही हम लोग का होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। और हमारी SSC जेईई की एक सीरीज़ चल रही थी, वो मैं लिखना भूल गया। तो वो SSC जेईई की जो सीरीज़ थी, उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे 10 अक्टूबर का, शिफ्ट 2 का। तो आज हम लोग को क्या करने हैं, उसके 10 क्वेश्चन जो लास्ट टेक्निकल के बचे थे वो कर लेने हैं, और जो 50 क्वेश्चन हैं नॉन टेक के हम लोगों के, वो हम लोग को देख लेने हैं। तो वो हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग को मिल सकते हैं तो वो मिल सकते हैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में, तो वो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। तो वहाँ से हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे अगर है हमारे पास तो, और नहीं है तो मैंने ग्रुप में डाल रखी है PDF, डायरेक्ट उसका सोल्यूशन देख लेना। 50 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट में हमारी सारी थ्योरी दी हुई है, और मैं इसका एनालाइज करके जो इसके क्वेश्चन है उसको अपने लैपटॉप में लिख के और फिर वीडियो बना के डाल दूंगा कि देखो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग के नोट से आ रहे हैं। तो वो भी देख लेना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, 7-8 मिनट की रहेगी, उसको 2x में करके देख लेना, तो वो 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ज़रूर देखना, आज शाम को ज़रूर मैं डालूंगा। उसके बाद फिर करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर में कल हम लोगों ने मई का करंट अफेयर किया था, आज हम लोग को मई का करंट अफेयर करना है, लेकिन हाफ पोर्शन जो कल हम लोगों ने आधा किया था और आधा छोड़ दिया था, उस हाफ को हम लोग को आज कंप्लीट कर लेना है। इसको करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है तो डायरेक्ट उसमें सर्च करना है करंट अफेयर। उसके बाद फिर मई का करंट अफेयर ओपन करना है, आधे क्वेश्चन कर लिए थे हम, आधे जो बचे हुए हैं वो कर लेने हैं। और अगर जैसे नहीं किए हैं, जैसे मैंने नहीं किया है, तो मैं शुरू के आधे क्वेश्चन करूँगा और आधे क्वेश्चन छोड़ दूंगा। और जब हम लोग रिवीजन के मोड में, कल सैटरडे है, सैटरडे संडे को आ जाते हैं, तो मैं उस चीज़ को कवर कर लूँगा। तो तो इस टाइप से अगर छूट जाए तो उसको छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे कवर हो जाता है। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई वीडियोस कर रहा है तो बहुत ही अच्छा सोर्स मेरे को समझ में आता है वीडियो, डायरेक्ट कंपाइलेशन देखो, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा चीज़ बताते भी हैं, तो उससे हमारा नॉलेज ही बढ़ता है, कम नहीं होगा। तो आधे क्वेश्चन हमने कर देख लिए थे, आधे हम आज देख लेंगे, उससे भी चीज़ें कवर हो जाएगी। या फिर किसी के पास मैगजीन है कोई, तो उस मैगजीन से भी कवर कर सकता है। मैगजीन में चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाती है, क्योंकि फिजिकल कॉपी रहती है, तो हम जल्दी जल्दी उसको पलटा के कभी भी कोई भी पॉइंट में आ सकते हैं। तो मैगजीन अगर है तो मैगजीन से भी हम लोग आसानी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि 6 पन्ने की मैगजीन है, मतलब 6 पन्ने का जो मई का करंट अफेयर है, तो 3 पन्ने हमने कल पढ़ दिए, तो 3 आज पढ़ लेंगे। इस टाइप की चीज़ें हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये आज की टास्क है। आशा करता हूँ मैं कि 100% कोशिश करोगे आप टास्क कंप्लीट करने की, लेकिन अगर नहीं होता है 50%, 20%, जितना परसेंट भी होता है, अपना 100% दो करने की। नहीं होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आगे भी उसको रिपीटेड करेंगे तो वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन कोशिश ज़रूर करो भाई। वही मैं शुरू में जो स्लोगन है, या फिर जो भी शायरी कह लो, कुछ भी कह लो, वो चीज़ मैंने बताया था कि मंजिल मिल जाएगी भटकते हुए ही सही,
गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं वाला काम है। तो गुमराह हमको बिल्कुल भी नहीं होना है, हम घर से निकल चुके हैं, मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। बस ये है कि एकदम भटकना नहीं है, हम लोग को बिल्कुल सही तरीके से सही राह पे एकदम प्रॉपर वे में चलना है, तो 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्वेरीज ले लेते हैं आज की। तो एसएससी जेई के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। वैसे तो सब लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी, और फिर जो फिजिकल जो वो है, फिजिकल तो नहीं, सॉफ्ट कॉपी उसकी डाउनलोड करके और फिर मोबाइल पे देख ली होगी या फिर ग्रुप में आ ही गया होगा। लेकिन फिर भी मैं एक मोटा मोटा तरीके से बता देता हूँ कि क्या क्या कट ऑफ गई है। तो देखो, BRO की हमारी कट ऑफ गई है 325.96117। तो इसको हम राउंड फिगर में 1 प्लस मानेंगे, ध्यान रहे। तो BRO की गई है 326 कट ऑफ। उसके बाद फिर हमारी CPWD की गई है 347 कट ऑफ। अब सोच लो। उसके बाद CWC की गई है 336 कट ऑफ। जल शक्ति एक नया डिपार्टमेंट था, तो इसकी कट ऑफ गई है 333। उसके बाद फिर MES की कट ऑफ गई है 343। और उसके बाद फरक्का जो बैराज है, तो फरक्का की गई है 334। और जो हमारी पोर्ट की गई है 333। अब देख लो, कोई ऐसा कट ऑफ नहीं है जो 300 के पहले आ रहा है। अब 300 के पार तो तभी जाओगे ना मेरे भाई, कि जब नंबर इधर पे 130, 140, 150 इस टाइप के नंबर लाओगे। उधर पे मेंस में कितने, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने 300/300 थोड़ा ना मारा है। एक क्वेश्चन का बोनस मिला है सबको, ये चीज़ मैंने देखा है कि बोनस मिला है। लेकिन ध्यान रहे कि उससे पहले जो है ये, अब देख लो सबसे जो कम कट ऑफ है वो हम लोग देख लेते हैं। 47, 36, 33, 33, 34, 43, 26। BRO का सबसे कम गया है। तो 326 नंबर लाने के लिए अगर मैं मान लो 200 नंबर मेंस में लाता हूँ, तो 126 तो मेरे को लाना पड़ेगा ना प्री में, तब जाके तो मेरा ये स्कोर हो रहा है, तब जाके मुझे ये मिल रहा है। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, प्री में अच्छा स्कोर मारोगे तो मेंस में भी बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो यहाँ मेंस में फिर समझ लो कि अगर मान लो कि इधर जो 108 से ही जस्ट क्वालिफाई हुआ होगा, उसको 200 के कितने आगे नंबर लाना पड़ा होगा। और मेंस में ऐसे नहीं है कि 200 नंबर आए हैं लोगों के, 198, 200, 210, 215 इस टाइप से नंबर आए हैं, ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं। तो लोग एकदम, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एकदम हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, UPSC यही वाले क्वेश्चन, मतलब हाँ, जो IAS वाले हैं वो क्वेश्चन लगा रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे थे। लेकिन गेट के क्वेश्चन लगाए थे, उनका कोई मतलब नहीं निकला था। पेपर आ गया था अपना जेई लेवल का, जो अपने UPPSC AE है उसकी जो बुक लगाते हैं हम लोग, उससे ही क्वेश्चन आ गए थे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो AE लेवल के रहते हैं उनसे ही आ गए थे, ज़्यादा उससे लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाया था। और DSSB AE के लिए जो हम लोगों ने तैयारी करी थी उस टाइप के भी क्वेश्चन आए थे मेंस के। तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ हौच पौच नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस यही कि सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही तरीके की ज़रूरत है कि किस टाइप से किया जाए। ऐसा कुछ भी एकदम उल जलूल पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन होगा, लेकिन लेट होगा। तो हमको लेट नहीं करना है, जब हम लोग टाइम पे सिलेक्शन ले सकते हैं तो हमको टाइम पे ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे आलतू फालतू टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बस संतावना देने के लिए रह जाता है कि नहीं होगा, 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 ज़रूर होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन जब जल्दी हो सकता है, प्रॉपर तरीके से चल के हो सकता है, तो उस तरीके से चलो ना। बाकी सिलेक्शन तो होगा ही। जब जो चीज़ हमको 2 दिन में मिल सकती है, तो वो चीज़ के लिए हम लोग 4 दिन वेस्ट क्यों करें, या फिर 4 दिन वेट क्यों करें? 2 दिन में ही ले लो ना। तो वही चीज़ें हैं, हम लोग को सिलेक्शन जल्दी मिल सकता है तो हम जल्दी ही लेंगे। इस बार हम लोग 100% सिलेक्शन लेंगे। बस ये है कि प्रॉपर तरीके से अच्छे वे में मेरे साथ लगे रहो, 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। उसके बाद SSC जेईई 2023 का रिजल्ट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना चाहिए? तो देखो, अब अगर सिलेक्शन जिनका हो गया है भाई, उनको, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल एकदम जो आपने मेहनत करी है वो रंग लाई है। 100% आप लोग का सिलेक्शन हो गया है। अब बस कुछ समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करना, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने की कोशिश करना, और देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। बाकी जो भी हैं मेरे साथ के, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में मैं बता रहा हूँ, ऐसा फोड़ दोगे एग्ज़ाम को कि एकदम 100% स्कोर मारोगे और सिलेक्शन होगा। और जो लोग अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको तो बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि भाई तुम लोग जो हो, सब लोग अगर मान लो कि यहाँ पर हैं, तो तुम्हारा लेवल यहाँ पर है, बस सिलेक्शन के एकदम पॉइंट पर ही हो, बहुत थोड़ा सा बस गैप है। और इसको कंप्लीट करने के लिए बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तुम लोग ने थ्योरी पूरी पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 5 महीने लग के कर लोगे तो आसानी CPWD ले जाओगे। और CPWD में बता रहा हूँ, जो 347 गया है इस बार कट ऑफ, ये बढ़ के ही जाएगा, 352, 53 भी हो सकता है।
तो ये चीज़ को समझो। तो इस कट ऑफ को हमको नहीं देखना है, हमको अपना स्कोर कहाँ हम लोग मार सकते हैं ये देखना है। हम लोग प्री में अच्छा खासा स्कोर मार सकते हैं, तो हम लोग प्री में मारेंगे अच्छा खासा स्कोर, और फिर मेंस में भी हम लोग काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो बस ये है कि इसके लिए अभी से ही बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाना चाहिए। और जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अभी भी कर दो, अभी भी बहुत टाइम है, आसानी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं करोगे स्टार्ट तो बहुत लेट हो जाएगा, 5 महीने बहुत टाइम होते हैं, बिल्कुल कवर हो जाएगा, बस लग जाओ। उसके बाद नहीं हुआ, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, वही मैं बताया, तुम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हो और बाकी लोग यहाँ पर हैं। खुद की लेवल देखो और सिलेक्शन से बस जस्ट थोड़ा सा दूर हो। इसमें इसको पाने के लिए बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीएस में ही नंबर कम हुए होंगे तो जीएस को पढ़ो मेरे साथ, स्कोर करो जीएस को और एकदम अलग करो जीएस को। बिल्कुल बता रहा हूँ, जो 11-12 नंबर आ रहे थे वो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अच्छे से अगर कर लोगे तो 30 नंबर आराम से आ जाएंगे। और ये 30 नंबर आ जाएंगे तो ये जो सिलेक्शन का जो ये गैप है, ये यहाँ से बाहर निकल जाओगे और अच्छा खासा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और बिल्कुल सिलेक्शन के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। तो डिमोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, 100% अभी नहीं तो अगली बार हम लोग का सिलेक्शन होगा। जो ट्रेनिंग का गैप रहता है वो 6 महीने का ही गैप रहता है, तो वो जो हम लोग अभी सिलेक्शन लिए हैं वो हमसे 6 महीने या 3 महीने ही आगे रहेंगे, बाकी उतना आगे नहीं रहेंगे जितना हम सोचते हैं। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा कुछ, बस सिलेक्शन ले लोगे ना तो वो खुशी मिलेगी। जो एकदम इतने साल से सिलेक्शन नहीं लिए हैं, तो जो हमको लगता है वो सारी दुख एक साथ हो जाएंगे इतने सालों का, और जो एक सिलेक्शन का जो एक पॉइंट है वो एक तरफ रहेगा। तो ये चीज़ समझो। उसके बाद कॉन्टैक्ट कैसे होगा हमसे, तो कॉन्टैक्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले तो मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाली है उस ग्रुप के लिंक में जाके क्लिक करना, और उसमें ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो उसको क्लिक कर देना। उसके बाद मैं अप्रूव कर दूंगा, या फिर कोई भी हमारे साथ के जो मेरे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ में, उनमें से कोई अप्रूव कर देगा तो वो उसको ज्वाइन कर लोगे। अब जैसे ही ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद फिर मेरी आईडी है आरव सूर्या नाम से, उसमें आरव सूर्या नाम का दिख जाएगा और ऑनर लिखा होगा साइड में। जैसे वहाँ पे बहुत सारे एडमिन भी हैं, उनके में एडमिन लिखा हुआ है, एडमिन 1 2 3 इस टाइप से लिख दिया है मैंने, ताकि वो अलग से समझ में आ जाए। लेकिन एक ही नाम में दिखेगा ऑनर, वो है मेरा नाम। तो उसमें क्लिक करना और डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना। तो जो भी क्वेरीज है वो ले सकते हैं, या फिर किसी को अगर हेल्प चाहिए तो वो डायरेक्ट ऐसे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। बस यही तरीके से कॉन्टैक्ट हो सकता है अभी तो। बाकी अगर कुछ और सोर्स मेरे को अच्छे समझ में आएगा तो मैं उस तरीके से भी QR कोड वगैरह से भी अगर हो पाएगा तो वो भी डालने की कोशिश करूँगा। तो बस बिल्कुल इसी प्रॉपर वे में इसी तरीके से लगे रहो भाई। आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज मैं वीडियो सुबह बना रहा हूँ क्योंकि रात में मैं काफ़ी लेट पहुँचा था, तो रात में वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन बिल्कुल आज सुबह से भी जितने टाइम ये वीडियो देखोगे उस टाइम से लग जाना, 100% सिलेक्शन होगा भाई। बिल्कुल एकदम 100% तरीके से लगे रहो। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।